के साथ बहुत ही अमेजिंग सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके ट्रस्टिंग इश्यूज हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कम से कम 2 से 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज डेली देखिए, जिससे कि आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो, प्लस आप मोटिवेट हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, बिलीव ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे 2 से 3 डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी सुनिए, जिससे कि आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो। तो चलिए, आज की जो स्टोरी है, ये स्टोरी है हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ। ये जो बुक है ये कम से कम मैंने 3-3.5 साल पहले परचेज करी थी। अपने घर के पास एक बुक्स मेरे घर के पास एक बुक स्टोर है, तो वहाँ से मैंने ये बुक परचेज करी थी। इसमें बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज हैं एंड अगर ये जो बुक है ऑनलाइन मुझे मिलती है तो उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय ऑल, मेरा नाम जॉन फेरेरिया है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि द सीक्रेट ने मेरे लिए कैसे काम किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था। मैं डिप्रेस था और गुस्से में भी था अपने बिजनेस को लेकर, जिसमें मैं और मेरी बहन पार्टनर्स थे। मेरी बहन ने मुझे इंसिस्ट किया, यानी कि आग्रह किया, द सीक्रेट मूवी देखने के लिए। एंड एक दिन जब हम काम कर रहे थे तो उसने सारा काम रुकवा दिया एंड मुझे सीक्रेट मूवी दिखाई। उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे ट्राई करूंगा एंड इसकी प्रैक्टिस करूंगा। 2 दिन बाद जब मैं जिम में था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था एंड मैंने नोटिस किया कि 22 अक्टूबर को स्टीव वंडर का कॉन्सर्ट है एंड उसी दिन मेरा बर्थडे भी है। मैंने अपनी सिस्टर से बोला, दिस इज इट, मैं सिर्फ स्टीव वंडर से मिलूंगा ही नहीं बल्कि उसके साथ गाना भी गाऊंगा। मैंने सबको बताया कि मैं जॉर्ज बेंसन से मिला एंड अब मैं उनके हेड स्टीव के साथ गाना गाऊंगा। सबको लगा कि मैं पागल हूँ। नेक्स्ट डे मैं अपने भाई से मिलने गया। मैं उसके लिए कॉफी बनाने को उठा एंड उससे टीवी प्रोग्राम पॉज करने को कहा जो हम टीवी पे देख रहे थे। जब मैं वापस रूम में गया, स्क्रीन पॉज था एंड स्क्रीन पे लिखा था, स्टीव वंडर के साथ लाइव स्टेज पे गाने का मौका पाइए। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सीधा अपने घर आया। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये बताना था कि आप स्टीव के साथ गाना गाना क्यों चाहते हैं। मेरे दिमाग में कुछ शब्द आए एंड मैंने लिख के सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या हमें दोबारा सबमिट करना चाहिए एंड उसी समय पे कंप्यूटर क्रैश हो गया एंड वो काम नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, ये सिर्फ मेरा है, दिस इज माइन, ये मेरा ही है, मुझे इसे दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ता बीत चुका था। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था। मैंने अपने एक फ्रेंड को देख के बोला कि क्या तुम्हें पता है कि मैं स्टीव वंडर के साथ गाना गाने वाला हूँ। उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे मैं कोई पागल हूँ। उसके नेक्स्ट डे मैं काम के बाद घर आया एंड मैंने अपनी बहन को बोला कि मैं क्या करूँगा जब स्टीव के साथ गाना गा रहा हूँगा। मेरी बहन ने मुझे बोला कि अपना टाइम लेना मत भूलना, क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उस मोमेंट को जीना, यानी कि इंजॉय करना। उस दोपहर मैं सोने वाला था, तभी मेरा फोन रिंग किया एंड मैंने उस कॉल को आंसर किया। उस तरफ से एक आदमी की आवाज थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरी बात जॉन फेरेरिया से हो रही है एंड क्या आपने एक कंपटीशन के लिए अप्लाई किया था। मैंने रिप्लाई किया हाँ। तो वहां से जवाब आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नेशनल विनर हैं। मैं जोर से चिल्लाया एंड आई स्टार्टेड थ्रोइंग माई गर्लफ्रेंड, यानी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उठा उठा के फेंकने लगे इन द एयर। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, अपनी सिस्टर को कॉल किया एंड मैं खुशी से चिल्ला रहा था। मैंने अपने भाई को बताया एंड मैंने अपने उस फ्रेंड को भी बताया जो कल रात मेरे साथ था। उसे भी इस बात पे बिलीव नहीं हुआ। सो अगर कोई बिलीव नहीं करता है तो विश्वास करो, क्योंकि मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी थी। ये स्टोरी यहाँ पे एक्चुअली में ख़त्म नहीं होती है। मैं आपको अभी इसका एक लिंक शेयर करूँगी। यहाँ पे इनफैक्ट लिखा हुआ है, सो इफ़ एनी वन डजंट बिलीव आई एम द लिविंग प्रूफ एंड इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच इट, हेयर इज़ द यूट्यूब क्लिप। यहाँ पे उन्होंने यूट्यूब का एक लिंक
यहाँ पे उन्होंने एक यूट्यूब का लिंक शेयर किया है। ये जो लिंक है, मैंने जब इसे ओपन किया एंड ट्रस्ट मी, आई जस्ट गॉट दैट चिल्स लिटरली। एंड इन्होंने यहाँ पे प्रूफ भी दिया है कि दिस इज अ रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी। ये कोई छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन में बिल्कुल भी इसको नहीं बोलूंगी। जब मैंने इस वीडियो को देखा, आई वॉज लाइक वाओ वाओ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये जो लिंक यहाँ पे शेयर किया गया है, इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप खुद ये वीडियो देखो एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी अमेज्ड। जैसे कि मैं एकदम शॉक में थी जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टोरी को पढ़ा था। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एट द सेम टाइम अगर आपकी भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू एंड बाय।